शहर से देहात तक आवारा पशुओं का आतंक अभी भी देखने को मिल रहा है। कहीं आवारा पशु खड़ी फसल बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं सड़क पर राहगीरों को घायल कर रहे हैं। सरकार की ओर से इनके लिए कई इंतजाम किए गए, लेकिन वो सब असफल रहे, जिसकी वजह से ये बेसहारा गौवंश हाईवे से लेकर शहर और गांव की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। बता दें कि हर बार चुनाव से पहले प्रदेश में आवारा पशुओं का मुद्दा चर्चा में आ जाता है। ऐसे में एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा सुर्खियों में है। ताजा मामला रामपुर के टांडा तहसील क्षेत्र के ग्राम चंदूपुरा से सामने आया है, जहां किसानों ने सरकारी खाद्य स्टोर में आवारा घूम रहे गोवंश पशुओं को बंद कर दिया और सरकार द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन पर कॉल कर आवारा गौवंश के संबंध में जानकारी दी। लेकिन आवारा पशुओं से किसी प्रकार का छुटकारा न मिलता देख किसानों ने सरकारी भवन में पशुओं को बंद कर ताला लगा दिया। क्या नाम है साहब आपका? सुंदर सिंह। सुंदर जी, ये बताएं कि आज आपने सरकारी भवन में इन जानवरों को बंद करा है, क्या कारण ये है कि सर जो है ये पशु बहुत ही दिक्कत है जंगल में, सारी जंगल चुग लिया इन्होंने। छोटे छोटे बच्चे, मेरा देखो हाथ भी ये तोड़ दिया, 4 दिन से पट्टी बंध रही है। छोटे छोटे बच्चे, 1 एकड़ जमीन है, सारी चुग ली। दिन में रखा सकते हैं मगर रात को तो आदमी सोएगा, ये रात में भी चुग लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद गौवंशीय पशुओं के संरक्षण के लिए योगी सरकार द्वारा तमाम योजनाओं को लागू किया गया और इन योजनाओं को इसलिए लागू किया गया क्योंकि आए दिन गौवंशीय जानवरों के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा था, तो वहीं रोड हादसों की संख्या भी बढ़ती चली आ रही थी और ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आना अब आम सी बात हो गई है। ऐसा ही ताजा मामला टांडा तहसील क्षेत्र की ग्राम चंदूपुरी से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने इन गौवंशीय पशुओं से परेशान होकर इन्हें एक सरकारी भवन में बंद कर दिया है। कारण है कि यह गौवंशीय पशु लगातार यहाँ के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनकी फसलों को भी पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये तस्वीरें जरूर दिखाएं जहां गौवंशीय पशु इस भवन में बंद हैं और इन्हें यहाँ ग्रामीणों ने इसलिए बंद किया है क्योंकि ये यहाँ की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं और इनसे भारी नुकसान किसानों को हो रहा है। हालांकि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर इन पशुओं के संरक्षण के लिए तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी इन दावों और वादों पर किस तरीके से पानी फेरते हैं और किस तरीके से गौ संरक्षण के लिए सरकार द्वारा भेजे गई धनराशि का दुरुपयोग होता है, वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि सरकार द्वारा की जा रही पहल का असर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है और क्यों गौ संरक्षण के नाम पर सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं का कोई असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना यही है कि इस खबर को प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद गौवंशीय संरक्षण के लिए अधिकारियों की नींद कब तक टूटेगी और कब तक इन ग्रामीणों को इन गौवंशीय पशुओं तथा इन आवारा पशुओं के आतंक से छुटकारा मिल पाएगा। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।